चंपक वन में टूनी चिड़िया अपने पति चिंटू कौवा के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया एक बच्ची की मां बन जाती है। ये देखकर टूनी की सास जमुना कौवी आग बबूला हो जाती है। करमजली, इस महंगाई में तूने बेटी पैदा किया है। ये तूने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? सोचा था अपने पोते को देखकर चैन से मरूंगी, पर तूने तो मुझे जीते जी मार डाला। माँ, इसमें टूनी की क्या गलती? बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह 1 साल गुजर जाता है। टूनी चिड़िया एक बार फिर से माँ बनती है। इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। आखिर मेरा पोता आ ही गया। अब इस टुनटुनी का इस घर में कोई काम नहीं। मैं आज रात ही इसे ले जाकर कहीं छोड़ दूंगी। रात में जब सभी सो रहे थे तब टुनटुनी की दादी उसके पास आती है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, चल उठ, मैं तुझे बाजार आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगी। तुझे पसंद है ना आइसक्रीम? हाँ दादी, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मम्मी मुझे मारेगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, तेरी मम्मी अभी सो रही है। जब तक उठेगी तब तक हम लोग बाजार से वापस आ जाएंगे। जमुना कौवी टुनटुनी चिड़िया को बहला फुसला कर ले जाती है और उसे बाजार में ले जाकर के छोड़ देती है। फिर वापस घर आ जाती है। काफी देर तक टुनटुनी अपनी दादी का इंतजार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आती। तब टुनटुनी डर कर रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो नन्ही चिड़िया? और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरी दादी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं है। तुम मत रो नन्ही चिड़िया, ये लो चना चाट खाओ। बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को चने चाट खाने के लिए देती है और उसे किसी तरह शांत कराती है। जब काफी देर तक टुनटुनी को लेने कोई नहीं आता, तब बुलबुल उसे अपने साथ घर ले जाती है। सुबह जब टूनी चिड़िया सोकर उठती है तो टुनटुनी को घर में न पाकर घबरा जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अजी सुनते हो, जल्दी उठो, पता नहीं टुनटुनी चिड़िया कहाँ चली गई। कहीं भी उसका आता पता नहीं है। टूनी चिड़िया और चिंटू कौवा टुनटुनी को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। समय गुजरने लगता है। अब टुनटुनी भी बुलबुल के साथ मिलकर चना चाट बेचने लगती है। कुछ दिनों बाद जब राखी का त्योहार आया, तब टुनटुनी चिड़िया अपने भाई को याद करके रोने लगती है। पता नहीं मेरी कौन सी गलती थी जो दादी ने मुझे इस तरह घर से बाहर ले जाकर के छोड़ दिया। मैं अपने भाई को कैसे राखी बांधूंगी? मैं तो अपने घर का पता भी नहीं जानती। दीदी, राखी आने वाली है। मैं चाहती हूँ मैं राखी बेचूं। मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही है। अगर मेरी राखी खरीद कर कोई अपने भाई की कलाई पर बांधेगा तो मैं समझूंगी कि मैंने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी। ठीक है टुनटुनी, तू राखी बेच। अगर तू काम करती रहेगी तो तेरा मन लगा रहेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया राखी बेचने लगी। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी ले लो। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे बंटी के लिए शहर के बाजार में कपड़े खरीदने गई थी। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी ले लो। अरे, ये आवाज तो मेरी बेटी टुनटुनी की है। लगता है मेरी बेटी यहीं कहीं आसपास है। तभी राखी बेचते हुए टुनटुनी उसके सामने आ जाती है। अरे टुनटुनी, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे बहुत ढूंढा, पर तू मुझे कहीं नहीं मिली। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। टुनटुनी बहुत खुश थी कि इस बार वो अपने भाई की कलाई पर खुद से राखी बांधेगी। रक्षाबंधन के दिन टुनटुनी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। माँ, तुम जानती हो, मैं राखी बेचते समय हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई को मुझसे मिला दे। और देखो, भगवान ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। फूलपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति भोला कौवा के साथ रहती थी। भोला कौवा लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करता था। दोनों पति पत्नी निसंतान थे। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। अरे टुनटुनी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? देखो ना जी, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ बैठकर इनकी प्यारी प्यारी हरकतों को देख रही थी। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठा है। शादी के कई साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? देखना, एक न एक दिन तेरी भी सूनी गोद भर जाएगी। बस ऊपर वाले पर तू भरोसा रख। इतना कहकर भोला कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन भोला कौवा पानी लेकर एक पक्षी के घर जाता है। बीबी जी, ओ बीबी जी, पानी लेकर आया हूँ। सुंदरी कौवी पानी लेकर अंदर रखने चली जाती है। अंकल, आप कहाँ रहते हो? आपका भी घर मेरे घर की तरह बड़ा है? अरे नहीं बिटिया,
हम गरीब हैं, हमारा तो टूटा फूटा घोंसला है। तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। चीकू, कितनी बार तुमसे कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। ये पक्षी इसी तरह बच्चों से मेल जोल बढ़ाकर उन्हें चुरा लेते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं बीबी जी? मैं आपको बच्चा चोर दिखाई दे रहा हूँ? वो सब मैं नहीं जानती, तुम अब जाओ यहाँ से। सुंदरी कौवी की ऐसी बातें सुनकर भोला कौवा बहुत दुखी हो गया था। वो दुखी मन से घर लौटा। क्या हो गया जी? रोज तो आप हंसते हुए घर आते हैं, आज आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? भोला कौवा टुनटुनी को सुंदरी की कही हुई बातों को बताता है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने आपको पिता बनने का सुख नहीं दिया। अगर आज मैं माँ बन गई होती तो आपको इस तरह सुनना नहीं पड़ता। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगी। भोला तुरंत टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। टुनटुनी, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर, आप सच कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ टुनटुनी, मैं सच कह रही हूँ। भोला, अब तुम इसे लेकर घर जाओ और इसका ध्यान रखो। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर लौट आते हैं। एक सप्ताह बाद टुनटुनी 12 अंडे देती है। एक साथ इतने अंडे देखकर टुनटुनी चौंक जाती है। अरे सुनते हो जी? कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। मैं 12 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने एक ही बार मेरी खाली झोली 12 बच्चों से भर दी। भोला कौवा भी एक साथ 12 अंडे देखकर खुश हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अंडों की देखभाल करने लगते हैं और एक दिन अंडों से बच्चे बाहर निकल आए। इस तरह टुनटुनी का पूरा घर बच्चों से भर गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। इधर आइए जी, ये बच्चे बहुत शरारती हैं। इन्हें संभालने में मेरी मदद करिए। कहीं बारिश में ये भीग न जाएं। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर ये भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। दोनों पति पत्नी बच्चों को संभालने लगते हैं। अचानक टुनटुनी का घोंसला हिलने लगता है। टुनटुनी, जल्दी कर, सभी बच्चों को लेकर हमें सुरक्षित जगह पे जाना होगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये घोंसला कब टूट जाए पता नहीं। भोला टुनटुनी और बच्चों को अपनी पानी ले जाने वाले ठेले पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। जंगल में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था। अचानक भोला के हाथ से ठेला छूट जाता है और वो पानी में बहने लगता है। टुनटुनी, बच्चों का ख्याल रखना। इधर टुनटुनी और उसके बच्चे भी पानी में बहे जा रहे थे। तभी बचाव दल वाले उन्हें देखते हैं और बचा लेते हैं। डर के मारे टुनटुनी बेहोश हो गई थी। टुनटुनी, उठो, आंखें खोलो, ये देखो, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी आंखें खोल देती है और सभी को सुरक्षित पाकर खुश हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपक वन में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अरे तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हो? अरे कालू कौवे, तुम कब आए? तुम तो इतने काले कलूटे हो कि किसी को दिखाई ही नहीं देते। ज्यादा सुंदर मत बनो टुनटुनी, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तू मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। कालू कौवा, छोड़ना नहीं इस टुनटुनी को, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टुनटुनी का झगड़ा देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। टुनटुनी गुस्से में वहाँ से अपने घर आ जाती है और घर आकर रोने लगती है। आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे। मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगी। मैं इनके साथ वो करूंगी जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। टुनटुनी सोचने लगती है कि ऐसा वो क्या करे जिससे ये पक्षी कभी भूले नहीं। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेती है और वहाँ से चल देती है। वो चुपचाप कालू कौवे के घर जाती है। उस समय कालू कौवा आराम से सो रहा था। टुनटुनी चुपके से कालू कौवे के पास जाती है और उसका पंख काट डालती है। अब मजा आएगा। बड़ा चला था मुझसे पंगा लेने। मैंने इसे उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा।
टुनटुनी चिड़िया कौवे के कटे हुए पंख को घर लेकर वापस आ जाती है और उसे छिपा देती है। अगले दिन जब कालू कौवा सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगता है। ये क्या, कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे, सोते समय किसी ने मेरे पंख को काट लिया। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में मैं उड़ भी नहीं सकता। उसी रात टुनटुनी रानो तोती के भी घर जाती है और उसके भी पंख काट डालती है। इस तरह टुनटुनी एक एक करके उन सभी पक्षियों के पंख काट डालती है जो उस पर हंस रहे थे। बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने, इनका पंख काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। इधर पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले। हाँ सुंदरी बहन, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं पाएंगे। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और सुंदरी कौवी कालू कौवे के घर जाते हैं। अरे कालू, तुम्हारी ये हालत देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरा पंख काट दिया। तुम चिंता मत करो कालू, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और सुंदरी कौवी सभी पक्षियों के घर जाती हैं और उन्हें भोजन देती हैं। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो दुखी मन से अपने घर लौटती है। घर आकर वो देखती है कि टुनटुनी पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रही है। अरे ये क्या टुनटुनी, उन पक्षियों के कटे हुए पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन सभी के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है टुनटुनी, इसकी तुझे सजा मिलेगी। माँ, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया माँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है टुनटुनी, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों से टुनटुनी को माफी मांगने को कहती है। टुनटुनी सभी पक्षियों से माफी मांगती है। सारे पक्षी उसे माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उन सभी पक्षियों के पंख आ जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।